जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सभी लोग इस मार्गशीर्ष माह में बड़ी ही पवित्र कथा को श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। हम पहले अग्र पूजक भगवान श्री गणेश जी को नमन करते हैं, तब हम इस पवित्र पावन कथा को बड़ी ही प्रसन्न चित्त भाव से हम सभी लोग श्रवण करेंगे, जो कि बहुत ही दुर्लभ कथा है। इस कथा को हम सभी को जरूर श्रवण करना चाहिए कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जरासंध की पराजय हुई, द्वारका दुर्ग की रचना हुई, काल यवन का वध हुआ, मुचुकुंद की मुक्ति किस प्रकार हुई। आज हम सभी लोग पद्म पुराण की यह बड़ी ही पवित्र पावन कथा को श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान महादेव जी कहते हैं, देवी पार्वती वसुदेव जी ने अपने दोनों पुत्रों का वेदोक्त विधि से उपनयन संस्कार किया था। उनमें से गर्ग जी ने आचार्य का काम किया था और विष्णु भक्त विद्वानों ने नहलाने आदि के द्वारा महाबली बलराम और श्री कृष्ण का संस्कार्य संपन्न किया था। तत्पश्चात उन दोनों भाइयों ने गुरुवर संदीपनी के घर जाकर उन महात्माओं को नमस्कार किया और उनसे वेद शास्त्रों का अध्ययन करके गुरु दक्षिणा स्वरूप में उनके मरे हुए पुत्र को ला कर दिया। इसके बाद उन महात्मा गुरु से आशीर्वाद लेकर उन्हें प्रणाम करके दोनों भाई मथुरापुरी में चले गए। इधर श्री कृष्ण के द्वारा दुर्धर वीर कंस के मारे जाने का समाचार सुनकर उसके ससुर महाबली जरासंध ने श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए अनेक अछौड़ी सेनाओं के साथ मथुरा को घेर लिया। महापराक्रमी बलराम और श्री कृष्ण ने नगर से बाहर निकलकर हाथी घोड़ों से भरी हुई उस विशाल सेना को देखा। तब भगवान वसुदेव जी ने अपने पूर्वकालीन सनातन सारथी का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही सारथी दारु सुग्रीव पुष्पक नामक महान रथ लिए हुए आ पहुंचा। उसमें दिव्य एवं सनातन अस्त्र जुटे हुए। उस रथ में शंख चक्र गदा आदि दिव्य अस्त्र शस्त्र मौजूद थे। ध्वजा के ऊपर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित एवं फहराती हुई पताका का उस देव दुर्जय रथ की शोभा बढ़ा रही थी। श्रीहरि के सारथी ने भूतल पर आकर भगवान गोविंद को प्रणाम और आयुधों तथा अश्व सहित वह सुंदर रथ सेवा में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बड़े हर्ष के साथ उस महान रथ के समीप आए और अपने बड़े भाई श्री बलभद्र भैया बलराम जी के साथ उस पर सवार हुए। उस समय मरुदगण उनकी स्तुति। भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप नारायण ने चतुर्भुज रूप धारण करके हाथों में शंख चक्र गदा और तलवार ली और मस्तक पर किरीट धारण किया। दोनों कानों में कुंडल तथा गले में वनमाला धारण करके वे संग्राम की ओर प्रस्थित हुए। परम पराक्रमी बलदेव जी ने भी मूसल और हल हाथ में ले द्वितीय रुद्र की भांति जरासंध की सेना पर संहार आरंभ किया। दारुक ने बड़ी शीघ्रता से रथ को रणभूमि की ओर बढ़ाया, मानो तृण गुल्म और लताओं से आच्छादित वन में वायु प्रज्वलित अग्नि को बढ़ा रही हो। उस समय जरासंध के सैनिकों ने गदा, परिघ, शक्ति और मुगदरों के द्वारा उस रथ को आच्छादित कर दिया, किंतु बहुत से तिनके और सूखे काठों को जैसे अत्यंत प्रज्वलित अग्नि अपनी लपटों से शीघ्र ही भस्म कर देती है, उसी प्रकार श्रीहरि ने अपने चक्र से उन सभी अस्त्र शस्त्रों को लीलापूर्वक काट डाले। तत्पश्चात उन्होंने शारंग धनुष हाथ में लिया और उससे छूटे हुए अक्षय एवं तीखे बाणों के द्वारा सारी सेना का संहार कर डाला। बोलिए भगवान श्री कृष्ण भगवान की। इनमें उनको कुछ भी आयास नहीं जान पड़ा।
इस प्रकार क्षण भर में ही शत्रुओं की सारी सेना का विनाश कर यदुश्रेष्ठ भगवान मधुसूदन ने अपना पांचजन्य शंख, जिसकी आवाज प्रलयकाली वज्र की भीषण गर्जना को भी मात कर दी। संघनाद सुनते ही शत्रु पक्ष की महाबली योद्धाओं के हृदय विदीर्ण हो गए। वे भी घोड़े हाथियों के साथ ही गिरकर प्राणों से हाथ धो बैठे। इस प्रकार रथ, हाथी, घोड़े सहित संपूर्ण सेना का केवल भगवान श्री कृष्ण ही सफाया कर डाला। भगवान श्री कृष्ण ने ही सफाया कर डाला। अब उस सेना में कोई भी जीवित न बचा। तब संपूर्ण देवता प्रसन्नचित्त हो भगवान के ऊपर फूल बरसाने और उन्हें साधुवाद देने लगे। इस प्रकार पृथ्वी का सारा भार उतारकर देवताओं के मुंह से स्तुति सुनते ही भगवान श्री हरि धरणी धर की उस युद्ध के मुहाने बड़ी शोभा हुई। अपनी सेना को मारी गया देख खोटी बुद्धि वाला पराक्रमी वीर जरासंध तुरंत ही बलराम जी के साथ लोहा लेने के लिए आया। वे दोनों ही वीर युद्ध से पीछे हटने वाले नहीं थे। उनमें बड़ा घोर भयंकर संग्राम हुआ। बलराम जी ने हल उठाकर उससे जरासंध के सारथी सहित रथ को चौपट कर दिया और महाबली जरासंध को भी पकड़कर वे मूसल उठा उसे मार डालने को तैयार हो गए। जैसे ही सिंहमहान गजराज को दबोच ले, उसी प्रकार बलराम जी ने नृप श्रेष्ठ जरासंध को प्राण संकट की अवस्था में डाल दिया। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम जी से कहा, भैया इसका वध न कीजिए। इस प्रकार महामती धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को छुड़वा दिया। श्री कृष्ण के कहने से अविनाशी वीर शंकरषण ने शत्रु को छोड़ दिया। ये बाद वे दोनों भाई रथ पर बैठकर मथुरापुरी को लौट आए। उधर जरासंध महापराक्रमी कालयवन के यहाँ गया। कालयवन के पास बहुत बड़ी सेना थी। वहां पहुंचकर उसने वसुदेव के दोनों पुत्रों के पराक्रम का वर्णन, दानवों का किस प्रकार वध किया, कंस का संहार किया, अनेक अछौड़ी सेनाओं का संहार कर अपनी पराजय आदि श्री कृष्ण के सारे चरित्रों का हाल कह सुनाया। यह सब सुनकर कालयवन को बड़ा ही क्रोध हुआ और उसने महान बली एवं पराक्रमी मिलेच्छों से भरी भारी सेना को साथ ले मथुरा पर आक्रमण किया। मगधराज के महाबली सैनिक ने भी उनकी सहायता के लिए आए थे। जरासंध को साथ लेकर महान अभिमानी कालयवन बड़ी तेजी के साथ चला। उसकी विशाल सेना ने अनेकों जनपदों की भूमि को आच्छादित कर दिया। उस बलवान वीर ने मथुरा को चारों ओर से घेर लिया, अपनी महासेना का पड़ाव डाल दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ववासियों के साथ कुशल क्षेम का विचार करके सबके रहने के लिए समुद्र से भूमि मांगी। समुद्र ने उन्हें 30 योजन विस्तृत भूमि दी। तब श्री कृष्ण ने वहीं द्वारका नाम की सुंदर पुरी बनवाई, जो अपनी शोभा से इंद्र की अमरावती को मात कर दी। भगवान जनार्दन ने मथुरा में सोई हुई पूर्ववासियों को उसी अवस्था में उठाकर रात भर में ही द्वारका पहुंचा दिया। सवेरे जगने पर उन्होंने स्त्री पुत्रों सहित अपने को सोने के महल में बैठा पाया। इससे उनकी आश्चर्य का ठिकाना ही जाना। प्रचुर धन धान्य और दिव्य वस्त्र आभूषण से भरे हुए सुंदर गृह, जहाँ भय का नाम भी नहीं, पाकर संपूर्ण यादव बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जैसे स्वर्ग में देवता सुखी रहते थे, उसी प्रकार द्वारकापुरी में वहाँ के सभी निवासी अत्यंत ही प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। मथुरावासियों को द्वारिका में पहुँचाने के बाद महाबली बलराम और श्री कृष्ण कालयवन से युद्ध करने के लिए मथुरा से बाहर निकले। एक ओर महारथी बलराम हल और मूसल लेकर बड़ी रोष के साथ यवनों की विशाल सेना का संहार आरंभ कर दिया, तथा दूसरी तरफ देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सारंग धनुष लेकर उनसे टूटे हुए अग्नि शिखा के सदृश तेजस्वी बाणों द्वारा मलेच्छों की संपूर्ण विशाल वाहिनी को भस्म कर डाला। महाबली कालयवन ने अपनी सेना को मारी गई देख भगवान वासुदेव के साथ गदा युद्ध आरंभ किया।
भगवान श्री कृष्ण भी बहुत देर तक यवनों का संहार करके युद्ध से विमुख होकर भागे। काल यवन ने ठहरो ठहरो की पुकार लगाते हुए बड़े वेग से उनका पीछा किया। परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण ने शीघ्र ही एक पर्वत की कंदरा भगवान श्री वासुदेव के साथ गदा युद्ध आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण भी बहुत देर यवनों का संहार करके युद्ध से विमुख होकर भागे। काल यवन ने ठहरो ठहरो की पुकार लगाते हुए बड़े वेग से उनका पीछा किया। परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही एक पर्वत की कंदरा में घुस गए। वहां महामुनि राजा मुचुकुंद सोए थे। भगवान श्री कृष्ण जहां काल यवन की दृष्टि न पड़ सके ऐसे स्थान में खड़े हुए। काल यवन भी महान धीर वीर था। वह हाथ में गदा लिए श्री कृष्ण को मारने के लिए उस कंदरा में घुसा। उसमें सोए हुए महामुनि राजा मुचुकुंद को श्री कृष्ण समझकर उसने लात मारी। इससे उनकी नींद खुल गई और उन्होंने क्रोध से लाल लाल आंखें करके हुंकार किया। उनके हुंकार शब्द से तथा उनकी रोष भरी दृष्टि पड़ने से काल यवन प्राणहीन होकर चल कर भस्म हो गया। तत्पश्चात राजर्षि मुचुकुंद ने अपने सामने खड़े भगवान श्री कृष्ण को देखा। अमित तेजस्वी भगवान पर दृष्टि पड़ते ही वे सहसा उठकर खड़े हो गए और बोले, मेरा अहोभाग्य अहोभाग्य जो प्रभु को का दर्शन मिला। इतना कहते कहते उनके सारे शरीर में रोमांच हो गया और नेत्रों में आनंद स्वरूप आंसू छलक आए। उन्होंने जय जयकार कर भगवान को बारंबार प्रणाम किया। स्तवन करके कहा, परमेश्वर आपके दर्शन से मैं धन्य हूँ, कृतकृत हो गया। आज मेरा जन्म और जीवन दोनों सफल हो। इस प्रकार स्तुति करके उन्होंने गोविंद को पुनः प्रणाम किया। इससे संतुष्ट होकर भगवान से महामुनि मुचुकुंद से कहा, राजर्षि तुम मनोवांछित वर मांगो। तब मुचुकुंद ने भगवान से पुनरावृत्त मोक्ष के लिए प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने साथ सनातन दिव्य लोक प्रदान। परंतु परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद ने मानव रूप परित्याग कर के भगवान श्री हरि के समान रूप धारण कर लिया और गरुड़ पर आरूढ़ हुए सनातन धाम को चले गए। फिर महादेव जी ने पूछा, महादेव कहते हैं, पार्वती बुद्धिमान मुचुकुंद के द्वारा काल यवन का वध कराने के पश्चात उन्हें मुक्ति का वरदान दे भगवान यदुनंदन गुफा से बाहर निकले। काल यवन को मारा गया सुनकर दुर्बुद्धि जरासंध ने अपनी सेना के साथ बलराम और श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उस दुरात्मा की प्रायः सारी सेना संहार कर डाली। मगधराज मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बहुत देर के बाद जब उसे कुछ चेतना हुआ तो उसके सारे अंगों में व्याकुलता छा गई। वह भय से आतुर हो गया। अब मगधराज जरासंध बलराम के साथ युद्ध करने का साहस ना कर सका। उन्होंने महाबली बलराम और श्री कृष्ण को अजय समझा और मरने से बची हुई सेना को साथ ले तुरंत ही वहां से अपनी राजधानी को लौटा। अब उसने बलराम और श्री कृष्ण का विरोध छोड़ दिया। तदनंतर भगवान वसुदेव के दोनों पुत्र अपनी सेना के साथ द्वारका चले गए। वहां इंद्र ने वायु देवता को भेजा और विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई सुधर्मा नामक देवसभा को प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण को भेंट किया। वह सब हीरे और वैदूर्य मणि की बनी हुई थी। चंद्राकार सिंहासन से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। नाना प्रकार के रत्नों से जड़ित स्वर्ण दिव्य छत्रों से उसकी शोभा और भी बढ़ रही थी। उस रमणीय सभा को पाकर उग्रसेन आदि यदुवंशी वैदिक विद्वानों के द्वारा उसमें बैठकर स्वर्ग सभा में बैठे हुए देवी देवताओं की भांति आनंद का अनुभव करते। उन दिनों इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न रैवत नाम के एक राजा थे। उनकी रेवती नाम वाली कन्या जो समस्त लक्षणों से युक्त थी, उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी कन्या का विवाह बलभद्र जी बलराम जी के साथ कर दिया। बलराम जी ने वैदिक विधि के अनुसार रेवती का पानी ग्रहण किया। विदर्भ देश में भीष्मक नाम का एक धर्मात्मा राजा रहता था। उसके रुक्मी आदि कई पुत्र हुए। उन सबसे छोटी कन्या थी जो बहुत ही सुंदर थी। उस कन्या का नाम रुक्मिणी था। वह भगवती लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई।
उसमें सभी शुभ लक्षण और मौजूद थे। श्री रामावतार के समय जो सीता रूप में प्रकट हुई थी, वे ही भगवती लक्ष्मी कृष्णावतार के समय रुक्मिणी के स्वरूप में अवतीर्ण हुई। पूर्व काल में जो हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष नामक दैत्य हुए थे, वे ही द्वापर आने पर शिशुपाल और दंतवक्त के नाम से राजा हुए। उन दोनों का जन्म चैद्र वंश में हुआ था। दोनों ही बड़े बलवान और पराक्रमी थे। राजकुमार रुक्मी अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था, किंतु सुंदर मुख वाले रुक्मिणी शिशुपाल को अपना पति नहीं बनाना चाहती। बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग था। श्री कृष्ण को ही पति बनाने के उद्देश्य वह देवताओं का पूजन करती और भांति भांति के दान दिया करती थी। वह अपने सनातन स्वामी पुरुषोत्तम का ध्यान करती हुई कठोर व्रत में संलग्न हो पिता के घर निवास करती। विदर्भराज भीष्मक ने अपने पुत्र रुक्मी के साथ ली शिशुपाल से कन्या के विवाह की तैयारी करने लगी। तब रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को पति बनाने के उद्देश्य अपने पुरोहित के पुत्र को तुरंत ही द्वारका भेज दिया। ब्राह्मण देवता द्वारका में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से मिले। उन दोनों ने उनका विधि पूर्वक स्वागत सत्कार किया। ब्राह्मण ने एकांत में बैठकर उन दोनों भाइयों से रुक्मिणी का सारा संदेश दुख दर्द बताया। उसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी संपूर्ण अस्त्रों शास्त्रों से परिपूर्ण हो आकाशगामी रथ पर ब्राह्मण के साथ बैठे। महात्मा दारुक ने उस रथ को तीव्र गति से हाँका, अतः वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ शीघ्र ही विदर्भ नगर में जा पहुंचे। बुद्धिमान शिशुपाल के विवाह को देखने के लिए सब राष्ट्रों से जरासंध आदि राजा आए। विवाह के दिन रुक्मिणी सोने के आभूषण से विभूषित हो दुर्गा जी की पूजा करने के लिए सखियों के साथ नगर से बाहर निकली। वह संध्या समय देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय वहां पहुंचे। बलवान तो थे ही, उन्होंने रथ पर बैठी हुई रुक्मिणी को सहसा उठाकर अपने रथ पर बैठा लिया और द्वारका की ओर चल गए। यह देख जरासंध आदि राजा क्रोध से भरकर राजकुमारी रुक्मी को साथ ले युद्ध के लिए उपस्थित हो गए। उन्होंने चतुरंगिणी सेना के साथ श्रीहरि का पीछा किया। तब महाबाहु बलभद्र जी ने उत्तम रथ से कूद पड़े और उन्होंने हल और मूसल ले युद्ध में शत्रुओं का संहार कर दिया। मूसल की मार से कुचल डाला। जैसे वज्र के आघात से पर्वत विदीर्ण हो जाता है, उसी प्रकार हाथियों के मस्तक फाड़ डाले और रक्त मवन करते हुए प्राणों से हाथ धो बैठे। इस प्रकार बलराम जी ने क्षण भर में ही हाथी, घोड़े और रथ, पैदल सहित सारी सेना का सफाया कर दिया। राजा के पांव उखड़ गए। वे सब के सब भयभीत हो पीड़ित हो भाग गए। उधर रुक्मी क्रोध से भरकर भगवान श्री कृष्ण से लोहा लेने के लिए रहा था। उसने धनुष उठाकर बाणों के समूह से श्री कृष्ण को वीतना आरंभ कर दिया। तब भगवान गोविंद ने हंसकर कहा, लीलापूर्वक अपना सारंग धनुष उठाया और एक ही बाण से रुक्मी के अश्वसारथी रथ और ध्वजा पताका को काट गया। रथ नष्ट हो जाने पर वह तलवार खींचकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने एक बाण में उसकी तलवार काट डाली। तब श्री कृष्ण की छाती में मुक्के के प्रहार किया। श्री कृष्ण ने बलपूर्वक उसे पकड़कर रथ में बांध दिया और हंसते हंसते तीखा छुरा ली रुक्मी के सिर को मोड़कर उसे बंधन से मुक्त कर दिया। इस अपमान के कारण उसको बड़ा शोक। वहां चोट खाए हुए सांप की भांति लंबी सांसें लेने लगा। लज्जा के कारण उसने विदर्भ नगरी में पांव नहीं रखा, वहीं गांव बसा कर रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी और दारुक के समय उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हो तुरंत अपनी पुरी को चला। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का और माता रुक्मिणी का पाणी ग्रहण विधि विधान से हुआ। आकाश से देवता दुदुम्बियाँ बजाने लगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।